हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके अपने ही यूट्यूब चैनल आस्क ऑटो गुरु पर। मैं चेतन पाटिल। जैसे कि आप लोग जानते ही हो, इस चैनल पर एक सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं, सवाल जवाब सीरीज। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान किसी भी व्हीकल के रिव्यू लेने के लिए हमें जाना पड़ता है आउटडोर, और वो चीज़ लॉकडाउन में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप लोगों के जो सवाल पूछे जाते हैं आए दिन, उन्हीं का जवाब यहाँ पर दिया जा रहा है, जिसका ये 11वां पार्ट है, 11वां पार्ट है। इससे पहले 10 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं। तो अगर आप भी उन सभी पार्ट्स को देखना चाहते हो, मैं तो कहूँगा सभी को देखो, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज उसमें आपको मिलेगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके मन में उठ रहे, आपके दिमाग में उठ रहे, और उनका जवाब वहीं पर मिल जाए। तो जाइए एक एक करके सारे पार्ट्स देखिए। आज 11वां पार्ट है। स्वागत है आप सबका 11वां पार्ट में, और जानते हैं, देखते हैं किसने क्या सवाल पूछा है। तो सबसे पहला जो सवाल है वो पूछा है गौतम घोष ने, और ये लिखते हैं, हेलो पाटिल सर, हाउ आर यू। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच यार। Sir, please tell me which bike have best build quality, durable and long-lasting engine, and maintenance free from the bike. TVS Star City Plus, TVS Radeon, and Platina Edge Gear also. Explain among them Platina Edge Gear is not true FI bike. Okay. Is there any difference between FI and electronic carburetor? प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चन। देखो ऐसा है कि EFI और EFI के ऊपर जल्द ही एक वीडियो आने वाला है, जिसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी फ़िलहाल तो मैं आपको सिर्फ यही कह सकता हूँ कि दोनों में फ़र्क तो है, लेकिन वर्किंग दोनों की सेम है। पेट्रोल ही जाता है दोनों से, लेकिन ऐसा नहीं है कि EFI और EFI दोनों में ज़्यादा ड्यूरेबल EFI रहेगा और EFI नहीं रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अप्रूव ही इसको उसी लिए करा है, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क तो है नहीं, बस थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी का फ़र्क आ जाता है। EFI में थोड़े सेंसर्स वगैरह ज़्यादा आ जाते हैं, EFI में नहीं है उतने। उसका मेंटेनेंस भी कम जो कॉस्ट होती है वो आती है। तरह तरह की चीज़ें होती है जो कि मैं आपको जो इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें दे दूंगा। फिलहाल आपका क्वेश्चन है कि बिल्ड क्वालिटी किसकी अच्छी है, मतलब आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें बिल्ड क्वालिटी, लॉन्ग लास्टिंग इंजन, मेंटेनेंस फ्री बाइक। उसके बाद उसने अपने 3 ऑप्शन बताए, स्टार सिटी प्लस, TVS रेडॉन, प्लैटिना एज गियर। तीनों का ही फंक्शन अलग अलग है, यानी कि TVS रेडॉन ये कुछ अलग ही काम करती है, स्टार सिटी प्लस अलग काम करती है, एज गियर अलग काम करती है। मैं समझाता हूँ कैसे। अगर आपको ज़्यादा कंफर्टेबल एबिलिटी, ज़्यादा स्मूथनेस का एहसास, ज़्यादा स्मूथ राइडिंग चाहिए, यानी कि ओबड़ खाबड़ रास्तों में भी आपका ज़्यादा चलना होता है, आप थोड़े से एजेड हो, आपके कंधों में, पीठ में, कमर में थोड़ा बहुत दर्द होते रहता है, कभी कभार आपकी बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग राइड हो जाती है, जैसे 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर तक की, तो ऐसे में आप प्लैटिना एज गियर ले सकते हो। TVS रेडॉन एक ऐसी गाड़ी है जो आप खेतों में यूज़ कर सकते हो। आपकी हाइट थोड़ी सी अगर कम भी है, 5.2 5.3 फीट तक की है, उसके बाद आपके यहाँ के रास्ते इतने अच्छे नहीं हैं, तो उस हालत में आप TVS रेडॉन ले सकते हो। थोड़ी बहुत लॉन्ग राइड हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा आप शॉर्ट राइड ही करते हो, तो ऐसे में आप उसे ले सकते हो। अब अगर आपने पूछी है स्टार सिटी प्लस, तो देखो इसमें ऐसा है कि आप अगर सेल्स में काम करते हो, आपका फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा होता है, आपका सिटी प्लस हाईवे बहुत ज़्यादा आना जाना होता है, यानी ट्रैफिक में भी होता है और हाईवे पर भी जाना, लॉन्ग राइड भी आपकी हो जाती है। उसी के साथ आपका अगर विलेज में भी कभी कभार जाना हो जाता है, तो ये जो आपने स्टार सिटी प्लस बताइए उसे आप खरीद सकते हो। इन तीनों का पर्पज़ अलग अलग है, इसीलिए मैंने कहा कि तीनों के काम अलग अलग है। तो आपका पर्पज़ क्या है, उस हिसाब से आप इन तीनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। मैं जैसे मेरा पर्पज़ है उस हिसाब से मैं बोल दूंगा। अगर मैं बोल दूँ आपको भाई प्लैटिना एज गियर खरीद लो, तो क्या आप खरीद लोगे? अगर आपका पर्पज़ ही वो नहीं है तो आप क्यों खरीदोगे? इसलिए पहले पर्पज़ को समझो, आपका यूज़ कैसा है उसे समझो, उसके बाद कोई एक गाड़ी का डिसीजन लो। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है अनुराग दास। सर, आपका नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग दास जी, तहे दिल से आपका भी शुक्रिया। आप जैसे जो व्यूअर्स है वही हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं और हमें मोटिवेशन भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जो आसान शब्दों में हमें ये नॉलेज देते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी तहे दिल से मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, और मेरे जो व्यूअर्स है वो भी आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। आप कैसे वीडियो बनाते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे एडिट करते हैं, और आपके सेटअप के बारे में बताएं। भाई सेटअप के बारे में क्या बताऊँ, कोई सेटअप नहीं है। ये मोबाइल है, मोबाइल से मैं शूट कर रहा हूँ, ये मेरे वाइफ का मोबाइल है जिससे मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। 2 मोबाइल मेरे पास है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये जो माइक आप देख रहे हो बोया का M1 माइक है, जिससे ये वॉइस रिकॉर्ड हो रही है। दूसरी चीज़, ये जो जिस पर मोबाइल खड़ा कर रखा है मैंने, वो ट्राइपॉड है। उसके बाद मेरा 2 BHK का घर है और ये 7th फ्लोर पर
है। 7th फ्लोर पर उजाला काफ़ी अच्छा आता है, इसलिए मैं बालकनी में बैठ के जो है शूट कर रहा हूँ। अभी ये दिन का टाइम है। जब आप वाइट बैकग्राउंड देखते हो उसके पीछे, मेरे पीछे, तो उसका जो होता है वो घर के अंदर मैं शूट करता हूँ, और वो वाइट दीवार होती है जिसमें मैंने 2 LED लाइट लगा के रखे हैं, एक इस साइड में एक इस साइड में। तो उससे होता ये है कि दोनों अगर चमका दूँ, मैं दोनों ऑन करके रखूँ, तो मुझे भी अच्छे से वो उजाला जो है कवर कर लेता है, और पीछे भी वाइट जो होता है ब्राइटनेस बढ़ जाता है। इसके लिए आपको पिछला जो है अच्छे से ब्राइटनेस अच्छा दिखता है, वीडियो में कुछ क्लियरिटी नज़र आती है। रही चीज़ एडिटिंग की, तो देखो मैं काइनमास्टर एक ऐप है जो आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसे इंस्टॉल कर सकते हो। उससे मैं जो है एडिटिंग करता हूँ। और रही कंटेंट की बात, तो आप लोग देख ही देते हो। बढ़ते हैं आगे, और अगला सवाल है सोहेल रंदेरा, और ये लिखते हैं, हेलो सर, पैशन प्रो BS6 बाइक में हर वक्त टंकी में 1 से 2 लीटर पेट्रोल रखना ज़रूरी है क्या? अगर कभी कम हो गया तो कुछ प्रॉब्लम आ सकती है क्या? सोहेल जी, काफ़ी बढ़िया सवाल पूछा है आपने। इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है, आपके अलावा और भी कई सारे लोगों का ये सवाल है। तो देखो, ध्यान से सुनो मैं जो बताने जा रहा हूँ। ये बिल्कुल गलत धारणा है, ये बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की कि FI की गाड़ी में आपको 2 लीटर पेट्रोल मिनिमम रखना ही है, या फिर 2.5 लीटर पेट्रोल मिनिमम रखना ही है। ऐसा नहीं है। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ यूट्यूबर्स भी कहते हैं कि इसमें आपको 2 लीटर पेट्रोल रखना ही रखना है, उसके अगर ऐसा नहीं करते हो तो फिर FI का जो पंप है वो सूख जाता है। बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं है। देखो मैं बताता हूँ क्या होता है कि जब हमारी कार्बोरेटर वाली गाड़ी आती थी पहले, उसमें हम पेट्रोल डालते थे, कभी कभार अचानक पेट्रोल ख़त्म हो जाता था। ऐसे में हम गाड़ी टेढ़ी कर लेते थे, फिर उसे किक मार के चलाते थे, और थोड़ी बहुत दूरी तक वो चल भी जाती थी। उसके बाद वापस बंद हो जाती थी। वो बंद होती थी, ईयर पकड़ लेती थी। ऐसे में अगर कहीं पे आस पड़ोस में पेट्रोल मिल गया तो वो डाल लेते थे। वापस 2-4 किक मारने के बाद, थोड़ी मशक्क़त करने के बाद, बाइक हिलाने के बाद, आड़ी टेढ़ी करने के बाद चालू हो जाती थी। वो उस गाड़ी में वो जो है प्रॉब्लम वो सह लेती थी, यानी कि जो BS4 की गाड़ी थी, जो FI नहीं उसमें आता था, वो सह लेती थी, इसलिए उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आता था। अब FI आ चुका है, टेक्नोलॉजी नहीं है, इसमें ये चीज़ें मत करना। सिंपल फंडा है, बस ख़त्म कहानी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2 लीटर पेट्रोल रखना ही रखना है आपको। ये भी ज़रूरी नहीं है कि भाई उसमें 2.5 लीटर पेट्रोल रखना ही रखना है आपको और कभी ख़त्म ही नहीं होने देना है। ये चीज़ नहीं है। बस एक चीज़ का आप ध्यान रखो, पेट्रोल अगर ख़त्म हो जाता है, रिज़र्व पर गाड़ी लग जाती है, रिज़र्व में जो भी कुछ है 1.5 लीटर 2.5 लीटर जो भी आता है, उसके बाद नया पेट्रोल डलवा लो। नहीं भी डालते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरा पेट्रोल कभी मत ख़त्म होने दो। आधा लीटर है, उसमें 200 ml पेट्रोल भी है तो भी चलता है, लेकिन वो पूरा ख़त्म मत होने दो। पेट्रोल ख़त्म हो जाने के बाद उसे आड़ा टेढ़ा करके, किक मार के, सेल्फ दबा के चालू मत करो, इससे प्रॉब्लम होगा। ऐसे में आपका FI का पंप सूख जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, उसमें बड़ा खर्चा आएगा। कार्बोरेटर नहीं है, ये FI है। ये चीज़ आप ध्यान में रखो। आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ क्वेश्चंस है तो नीचे इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है, फॉलो करके वहाँ पर भी आप मुझे पूछ सकते हो। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल है आशीष नौटक्के, और ये पूछते हैं, पाटिल जी, यज गियर स्पीड के लिए तीक हाई क्या ठीक है क्या? कम से 80 km प्रति हावर्स। ओके, मतलब इनका ये कहने का ये मतलब है कि एज गियर जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर चल सकती है क्या, ये इसकी एबिलिटी है क्या? तो भाई अगर एज गियर की आप बात कर रहे हो तो आराम से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ये चलती है। किसी भी तरह का खिंचाव या तनाव महसूस नहीं होता है। गाड़ी स्ट्रगल कर रही है, ज़बरदस्ती खींच रही है, महसूस नहीं होता है। आराम से आप इतने स्पीड पर उसे क्रूज़ कर सकते हो। बजाज की गाड़ी है, टाइम टू टाइम मेंटेनेंस का ख्याल रखो, ऑयल टाइम टू टाइम चेंज करो, ज़्यादा ध्यान देकर उसे रखना पड़ेगा। सिंगल हैंड यूज़ करो, आपको लॉन्ग लाइफ तक अच्छे से रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं देगी। बढ़ते हैं जो अगला सवाल है यशविंदर यादव, और ये यशविंदर यादव जी लिखते हैं, भाई आप कौन सी जगह से है? भाई एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। यशविंदर जी, आपको मैं मतलब वाकई धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने आपके गाड़ी का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं पुणे सिटी में रहता हूँ। पुणे सिटी में आप कहीं पर भी हो तो ठीक है, अपन मिल सकते कर सकते हैं। इनफैक्ट मुंबई में भी मेरा आना जाना रहता है, वहाँ पर भी आप मुझे मिल सकते हैं। हम एक दूसरे के साथ बातचीत करके जो है आपकी गाड़ी का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पुणे और मुंबई के बाहर हो तो बस नहीं हो पाएगा। वैसे भी मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ज़रूरी नहीं है कि हम मिले और आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया जाए। आप कुछ फोटोग्राफ्स भी मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हो, या फिर आप खुद अपना जो एक्सपीरियंस है वो लिख करके, पॉइंट टू पॉइंट लिख करके आप मुझे भेज सकते हो। उसमें मैं थोड़ा और स्टडी करके एक अच्छा सा वीडियो बना करके पोस्ट कर दूंगा, जिसमें
उसमें नाम भी आपका रहेगा, काम भी आपका रहेगा, फ़ोटोज़ भी आपके रहेंगे, तरह तरह की चीज़ें आपके रहेंगे, लेकिन हेल्प पब्लिक को हो जाएगी। इसका पूरा पूरा श्रेय आपको जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है आयुष कुमार। ये लिखते हैं, सर मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू आयुष कुमार जी, बट मुझे एक क्वेश्चन था सर, क्या BS4 गाड़ियों में कोई डिस्काउंट मिलेगा लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद? प्लीज़ रिप्लाई सर। देखो ऐसा है, आपको डिस्काउंट डेफिनेटली मिलेगा। आई थिंक 7 लाख टू व्हीलर्स ऐसी है जो बेचनी बाकी है। आंकड़ा मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन लगभग यही है, और करीब करीब 2.5 से 3 लाख 4 व्हीलर्स बेचने बाकी है जो BS4 में है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने 10 से 15 दिन नहीं, आई थिंक 10 दिन ही दिए हैं, जिसमें आपको पूरा स्टॉक ख़त्म करना पड़ेगा लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद। उसके बाद आप नहीं बेच पाओगे, तो ऐसे में आपको भारी भरकम डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। मैं रिकमेंड करूँगा, अगर अच्छी सी कोई BS4 की गाड़ी मिल रही है तो ख़रीद लो, बाढ़ आने वाली है। बढ़ते हैं आगे, और अगला सवाल है पुष्पाशील नागवेकर। ओके पाटिल जी, आई गॉट वन क्वेश्चन। रिसेंटली आई बाउट Victor BS4. What is your opinion about this bike? It is really good. अरे यार, खतरनाक गाड़ी लिया आपने भाई, एक नंबर चालती थी, चालवायला तिला एकदम काही प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ऑयल का टाइम टू टाइम उसका ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको मेंटेनेंस पे ध्यान रखना पड़ेगा। विक्टर ये एक लाजवाब गाड़ी है TVS द्वारा। इनफैक्ट इसी गाड़ी से इनका TVS का जो नाम है वो पॉपुलर हुआ है। तो ये एक बेहतरीन गाड़ी है जो आपने लिया है। इसके ऊपर मैंने एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी डाल रखा है, जिसके बारे में आप जाकर देख सकते हो। आप मेरे चैनल पर विजिट करके उसका वीडियो देख सकते हो। बढ़ते हैं आगे, और अगला सवाल है पंकज कुमार। सर जी नमस्कार, मैं पंकज कुमार शाहू छत्तीसगढ़ स्टेट में दुर्ग शहर से हूँ। सर जैसा कि मैंने सवाल जवाब पार्ट 3 में बताया था कि मेरे पास होंडा सिविक शाइन है, जिसमें एक्स्ट्रा साउंड और वाइब्रेशन का प्रॉब्लम है। 2 बार फुल इंजन वर्क हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम क्लियर नहीं हुआ है। एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम हो सकता है इससे। और फिर बाद में आपने कहा था कि इंजन को चेंज कर दो, तो क्या जायज़ है? देखो, इंजन का नंबर तो वो नहीं मिल सकता आपको। जैसे एक इंसान होता है, उसका एक हार्ट होता है, उसी तरह से एक गाड़ी और उसका वही हार्ट होता है। आप बाईपास करने जाओगे, आप उसका हार्ट एक्सचेंज करने जाओगे, हो तो जाएगा, लेकिन गाड़ी पहले जिसका रिस्पॉन्स देगी ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है भाई। अगर आप इंजन ही चेंज कर रहे हो तो मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा, आपकी मर्जी, आगे आप करो ना करो, नई गाड़ी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंजन ही गाड़ी का सब कुछ होता है। और वहीं आप उसमें नया डाल रहे हो, ढांचा पुराना ही है, यानी कि बुढ़े में आप नई जान डाल रहे हो, मत करो ऐसा। खर्चा भी बहुत जाएगा और जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वो वर्स्ट से वर्स्ट मिलेगा। पता नहीं, ज़्यादा अच्छा भी मिल जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ख़राब मिले। तो आप ये सब मत करो। गाड़ी के इंजन के साथ ही गाड़ी का इंजन का जो चेसिस, मतलब जो नंबर होता है, वो चेंज हो जाता है। जब आप नया डालोगे तो उसमें नंबर चेंज हो जाएगा, उसमें नया रजिस्ट्रेशन भी आपको करना पड़ सकता है। इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं ये सारी चीज़ें जानता हूँ वो ये मैं आपको कह पा रहा हूँ। हो सकता है RTO केस में भी आपको कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सके। फिर भी इसके बारे में एक पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के मैं किसी वीडियो में पूरा एक आप जो है टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा, तब तक के लिए आप वेट कर लो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ऐसा मत करो, आप नई गाड़ी अगर खरीद लेते हो तो बेस्ट है। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल है कित्तू, और ये लिखते हैं, इंजन के हिसाब से स्प्लेंडर और HF डिलक्स इज़ बेस्ट, स्टाइल के लिए पैशन प्रो और यंगस्टर्स के लिए बराबर, प्राइस और माइलेज के हिसाब से स्प्लेंडर और HF डिलक्स इज़ बेस्ट, माई फेवरेट इज़ HF डिलक्स बेसिक मॉडल BS6 वेरिएंट। बिल्कुल सही, कित्तू जी ने अपना जो है एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है। उनका ये मानना है कि इंजन के हिसाब से स्प्लेंडर प्लस और HF डिलक्स दोनों बेस्ट है। उसके बाद जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स से जो स्टाइल्स के लिए गाड़ी लेते हैं, यानी कि लुक बेहतरीन होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, तो पैशन प्रो उनके लिए बेस्ट है। इनकी जो फेवरेट बाइक है वो भी HF डिलक्स है। थैंक यू कित्तू जी इस एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करने के लिए। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल है जास्मिन खान तनकी थौर। ये लिखते हैं कि सर मैं आपका फ़ैन हूँ। ओके, आपका हर वीडियो में देखता हूँ। मैं सऊदी अरब जॉब करता हूँ। क्या बात है, अपने वीडियो सऊदी में भी देखे जा रहे हैं, बढ़िया है। 110 सीसी में कौन सा बाइक लेना है? पावर एंड लुक ऐसा चाहिए, प्लीज़ सर बताइए। आप सऊदी से लिख रहे हो, मैं समझ सकता हूँ, स्पेलिंग कहीं ना कहीं थोड़ी सी आगे पीछे हो रही है, लेकिन हिंदी आप अच्छे से समझ सकते हो, ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। लिखते टाइम आप थोड़ा सा अच्छा लिखा करो, क्योंकि अभी जैसे आपने देखा कि मैं अटक रहा था पढ़ते समय, तो वो चीज़ें मुझे ना हो, क्योंकि मैं अच्छे से समझ पाऊँ तभी मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा। तो इन्होंने कहा है कि
100 सीसी 110 सीसी सेगमेंट में एक अच्छी बाइक, उनको लुक भी चाहिए और परफॉर्मेंस भी चाहिए। टीवीएस रेडॉन और स्प्लेंडर प्लस, इन दोनों में से कोई भी एक गाड़ी आप खरीद सकते हो। साथ ही में आप HF डिलक्स भी जो है ऑप्शन में रख सकते हो, क्योंकि इन तीनों की सीट हाइट लगभग सिमिलर है। कम हाइट के बंदे भी इसे आराम से चला सकते हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट है। साथ ही माइलेज भी अच्छा मिलेगा, लॉन्ग ड्यूरेबल इंजन भी मिलेगा, उसके बाद परफॉर्मेंस भी बेहतरीन इसमें है और तरह तरह की चीज़ें हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन इन तीनों में से किसी एक को आप खरीद सकते हो। ध्यान रखना, इन तीनों को खरीदने से पहले एक बार टेस्ट राइड ज़रूर ले लेना, उसके बाद अपना जो है माइंड यूज़ करके तीनों में से कोई भी एक खरीदना। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी एक गाड़ी आपको सजेस्ट कर दूं भाई यही खरीद लो, ऐसा नहीं होता। ऐसा करना शायद गलत है, क्योंकि किसी एक ही ब्रांड को मैं प्रमोट नहीं कर सकता। बाद में कुछ लोग हैं कम बुद्धि वाले, वो ऐसा बोलते हैं कि भाई तूने पैसा खाया है, ये वो चीज़ें, मैं उनके झंझट में नहीं पड़ना चाहता। आई होप मैंने आपके सारे सवालों के जवाब अच्छे से दे दिया होगा। और फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लेना, ट्विटर लिंक है वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर देना, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप अगर किसी भी तरह के कार और बाइक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन, सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और यार एक चीज़ और कर देना, आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी जगह पे इस वीडियो को भी शेयर कर देना, मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। साथ ही मेरा नया चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दे रखी है। मोटिवेशनल स्टोरीज वहाँ पर आपको मिलती है, इंस्पायरेशनल स्टोरीज आपको मिलती है, अलग अलग लोगों की बायोग्राफीज वहाँ पे मिलती है, उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आई थिंक सवाल जवाब के आगे अभी कोई वीडियो नहीं आएंगे, क्योंकि ये 11वां वीडियो था और आप लोगों के सभी सवालों के जवाब मैं लगभग 90-95% दे चुका हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो किसी दिन वीडियो बना दूंगा, लेकिन आगे से अलग सब्जेक्ट्स पर वीडियो चालू हो जाएंगे। अब आप मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए। बीच बीच में आप लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स बताए हैं, उनको मैंने नोट डाउन कर रखा है और उसी के ऊपर अगले वीडियो आने वाले हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।